बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड कुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोगनी नान की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल से तरीके से हमने बनाई है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बन के तैयार होते हैं। इसके लिए ना हमें किसी ओवन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें तंदूर की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही हमें किसी तवे की ज़रूरत पड़ेगी। किस तरह से बनाएंगे ये आगे आपको पता चलेगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप वार्म मिल्क। इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 टेबलस्पून ईस्ट और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करी है हमने शुगर। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। तो हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुका है। इसकी निशानी ये है कि ऊपर इसके झाग आ चुके हैं। अगर इस तरह से आ गए तो आपका ईस्ट बिल्कुल तैयार है। अगर आपके झाग ना बने तो आप इसको वेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ईस्ट ख़राब है। तो चलिए अब आगे बताते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 5 कप मैदा और इसमें हमने हाफ़ टी स्पून डाल दिए बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे सबसे पहले। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना ईस्ट, जो है बिल्कुल एक्टिव होकर बिल्कुल तैयार है। 10 मिनट पहले हमने रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे 1 अदद अंडा और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 4 टेबलस्पून दही। तो अगर आप ना डालना चाहें तो मत डालिएगा दही या अंडा, लेकिन इससे बहुत सॉफ्ट बनेंगे तो ये ज़रूर डालिएगा, बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। पहले हम स्पून की मदद से मिक्स करेंगे, फिर उसको स्पून हटाकर हम इसको अच्छे से गूँदेंगे हाथ की मदद से। तो देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया स्पून से। अब मैं स्पून को साइड में कर दूँगी। अब हम अच्छे से हाथों से भी मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डाला है। पहले हम देखेंगे, हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें नीम गर्म पानी यूज़ करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। तो हमें ना ज़्यादा हार्ड डो बनानी है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो बनानी है। तो मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी लिया है और इसको हम हल्के हाथ से मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, या आपको जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से थोड़ा-थोड़ा ऑयल डाल के अपनी अच्छी सी डो को तैयार करेंगे और तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक बहुत अच्छे से गूँधेंगे और पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है अब। और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और उसको अच्छे से गूँधेंगे। तो तकरीबन इसको हम 10 मिनट तक बहुत अच्छे से गूँध लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी डो गूँध चुकी है, अच्छे से नीट कर लिया हमने इसको। तो बस इसको हम 6 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर सरफेस पे रख लिया। इसको हम रोल रोल करेंगे पहले और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 6 हिस्सों में। तो इससे हमारे 6 नान बन के तैयार होंगे। तो आप किसी भी नाइफ़ की मदद से इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारे साइज़ छोटे दरमियाने साइज़ के हमारे नान बनेंगे। 6 आप साइज़ आप अपने हिसाब से कम छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो मैं इसमें 6 नान बनाकर तैयार करूँगी। अब हम इसके पेड़े बनाएँगे। तो देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए और हमने एक ट्रे ली थी जिसमें हमने ऑयल लगा दिया था ताकि हमारे पेड़े इस पे चिपके नहीं। और हमने बहुत फासले से थोड़े-थोड़े फासले से पेड़ों को सेट कर दिया। ऊपर से हम इस पे ऑयल और लगा रहे हैं ताकि हमारे जो पेड़े हैं वो ड्राई ना हो। तो यहाँ पर हम अच्छे से ऑयल लगाने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि हमारे जो पेड़े हैं वो राइज़ हो जाएँ और साइज़ में डबल हो जाएँ। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ। अब हम इसको किसी भी पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे और इसको हम कवर करके साइड में कर रहे हैं और 1 घंटे के लिए इसको हम छोड़ देंगे। तो देखिए ये अपने साइज़ में डबल हो चुके हैं। 1 घंटा हो गया था इसको रखे हुए। तो बस अब हम एक पेड़ा निकाल लेंगे, बाकी को ऐसे ही कवर करके रखेंगे ताकि ड्राई ना हो। और अब हम अपने पेड़े को रोल करेंगे और इसका एक नान तैयार करेंगे। अब हम अपने किचन
काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और अपना एक पेड़ा उठाएँगे और इसको हम हाथ की मदद से थोड़ा-सा बड़ा करेंगे। आप चाहें तो रोलिंग पिन का यूज़ भी कर सकते हैं, तो मैं पहले हाथ से बढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद इसको रोल करूँगी। तो बहुत हल्के हाथ से हम इस काम को करेंगे, तो यहाँ पर अब मैं रोलिंग पिन की मदद से इसको थोड़ा-सा साइज़ में बड़ा करूँगी और हमें इसकी थिकनेस इतनी चाहिए जितनी नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ा-सा हमें मोटा बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसको रोल कर लिया है। अब हम इस पे हाथ से डिज़ाइन करेंगे, तो हमारे पास वो टूल नहीं है जिससे हम घर में जो बना रहे हैं, तो हम होममेड बना रहे हैं, तो इसमें बाज़ार वाला जो होता है वो उसमें टूल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम हाथ से इसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कॉर्नर्स को हम फिंगर की मदद से एक डिज़ाइन देंगे। तो देखिए मैंने इसके कॉर्नर्स सेट कर दिए। अब हम एक स्पून लेंगे जो नॉर्मली हर घर में ही मौजूद होता है। तो यहाँ का इस तरह का हम एक स्पून ले रहे हैं और इस पे हम निशान बनाएँगे, इस तरह से मार्क कर रहे हैं जैसे बाज़ार वाले होते हैं, इसमें सेंटर में निशान बने होते हैं चौकोर-चौकोर से, वो बिल्कुल वो वैसा ही डिज़ाइन आएगा जब आप इसको नान को कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे अच्छे से नान तैयार हो रहे हैं, इसकी डिज़ाइनिंग हो रही है। तो देखिए बिल्कुल बाज़ार वाली लुक आ रही है ना, बिल्कुल इसी तरह के होते हैं बाज़ार के भी। तो बस हम इसी तरह से पूरा नान तैयार कर लेंगे। अब हम इसको हाथ से, तो यहाँ पर हमारा नान बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इस पर एग ब्रश करेंगे ताकि एग लगाने के बाद इस पे अच्छा सा कलर आएगा और ऊपर से हम इस पे तिल डालेंगे, तो ये तिल इस पे आराम से एग की वजह से चिपक जाएँगे और निकलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से एग से ब्रश कर रहे हैं। एग ब्रश करने के बाद इस पे हम डाल देंगे व्हाइट वाले तिल। तो यहाँ पर हमारा नान बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक पतीले का ढकना और इसको हम पानी से गीला कर रहे हैं। अब एहतियात के साथ हम अपने नान को उठाएँगे और इस ढकने के ऊपर रख देंगे। इस तरह से हमने कर दिया। अब इसको हम थोड़ा-सा सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक ढकने पे रख दिया अपने नान को। अब हम मीडियम फ्लेम पर एक पतीला रख रहे हैं। कोई भी आप पुराना पतीला ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पतीला बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इस ढक्कन को उठाकर पतीले के ऊपर रख देंगे और 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही कुक होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए बबल्स आने लग गए हैं, हमारा नान फूलने शुरू हो चुका है। तो बस अब हम इसकी उठाकर ढकने की साइड चेंज कर देंगे और इसको अंदर की तरफ कर देंगे। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। जैसे ही इसमें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आएगा, इसकी हम साइड को चेंज करके एक दफ़ा और 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद हम इस पे लगा देंगे ऑयल, ताकि हमारे रोगनी नान अच्छे से शाइनी से बने। तो यहाँ पर मैं ऑयल का ब्रश कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा नान, होममेड नान पतीले में तैयार हो गया है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बहुत ही जल्दी और झटपट बन गया है। तो इसी तरह हम सारे नान तैयार कर लेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।